हेलो एवरीवन, वेलकम टू पुलिस वाला क्लासेस। भाई कहाँ तक बात हो गई थी हमारी? टेंस हो गया था ना शायद कंप्लीट। टेंस हमारा कंप्लीट हो गया। सारी क्लास पढ़ी हैं इसमें प्लेलिस्ट में, तो आप एक बार चेक कर लेना। जो जो क्लास आपकी छूट रही हो उसको एक बार रिवाइज कर लेना। सारे क्वेश्चंस भी साथ साथ करवा रखे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आते हैं, वो भी करवा रखे हैं। कंपैरेटिव एनालिसिस हमारा खत्म हो गया। अब बारी आई अगले टॉपिक की। तो खूबसूरत सा प्यारा सा टॉपिक है हमारा अगला। वो है कंडीशनल सेंटेंसेस। क्या है कंडीशनल सेंटेंसेस? कंडीशनल सेंटेंसेज है हमारे कि कंडीशन होगी तो रिजल्ट भी होगा, है ना? साफ सीधी बात है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें एक कंडीशन की बात की जाए और उसके साथ उसके रिजल्ट की बात की जाए, वे सेंटेंसेस होंगे कंडीशनल सेंटेंसेस। कैसे होंगे समझो। यहाँ रख दे इसे। बढ़िया। देखो, कंडीशन होगी, हमने अभी बात करी हमारे सेंटेंस में, और एक रिजल्ट होगा। अब कंडीशन बताने के लिए हम किसका यूज करेंगे? इफ का यूज करेंगे। ठीक है। तो कंडीशन के साथ हम हमेशा लगाएंगे इफ, और उसके बाद हम अपनी कंडीशन को मेंशन करेंगे। उसके बाद हम लगाएंगे कोमा, उसके बाद रिजल्ट बताएंगे। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। इतनी सी बात है। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास आती है एक बात कि मिस अरेंजमेंट ऑफ कंडीशन, जो इस टॉपिक में ध्यान देने वाली बात है, जहां पे गलतियां होती है। तो पहली गलती हमारे पास होती है कंडीशन की मिस अरेंजमेंट में। वो कैसे होती है, एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, मान लो हमने लिखा इफ मोहित विल कम टू द पार्टी, कोमा आई इनवाइट हिम। देखो यहाँ पे दो सेंटेंस लिखे हैं कि मोहित विल कम टू द पार्टी, और दूसरा है आई इनवाइट हिम। कंडीशन क्या होगी यहाँ पे, कि मोहित पार्टी में आए या मैं उसको इनवाइट करूं? कंडीशन तो ये होगी कि मैं उसको इनवाइट करूं, कि भाई मैं किसी ने इनवाइट नहीं करूंगा, तो पार्टी में आएगा कैसे? तो सबसे पहले तो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी ना, इनवाइट करना पड़ेगा। तो ये बात है मिस अरेंजमेंट ऑफ कंडीशन की, कि हम रिजल्ट के साथ इफ लगा देंगे और कंडीशन को ऐसे ही लिख देंगे। ये हुआ हमारा पहला एरर। इसको ठीक करके कैसे लिखेंगे? इफ आई इनवाइट, ये नीचे होगा, सही से लिखा नहीं जा रहा, मोहित कोमा ही विल कम टू द पार्टी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो ये था हमारा पहला पॉइंट, मिस अरेंजमेंट ऑफ कंडीशन कंडीशनल सेंटेंसेज में। ये नोट कर लेना, ये होगा इसका स्ट्रक्चर। इफ के साथ कंडीशन आएगी और फिर रिजल्ट आएगा। हम जो इसमें पहली गलती करेंगे वो करेंगे मिस अरेंजमेंट ऑफ कंडीशन की। ठीक है, समझ आ गई? नोट कर लो। चले आगे बढ़े। जो दूसरी गलती हम करेंगे इस सेंटेंस में करते टाइम, वो करेंगे हम यूज का, यूज किसका? ऑफ देन। लगा देते हैं ना बोलचाल की भाषा में कि एग्जाम्पल समझो। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, इफ इट रेन्स देन आई विल कैंसल माई प्लान्स। बारिश आई तो मैं अपने प्लान कैंसिल कर दूंगा।
ये क्या है, कंडीशनल सेंटेंस लिखा है मैंने, पर अभी मैंने बताया कंडीशनल सेंटेंस में कॉमा आएगा, देन वगैरह का यूज नहीं होगा। ये होगी दूसरी गलती जो हम करेंगे। पहली गलती हमने क्या देखी, मिसअरेंजमेंट ऑफ कंडीशन, कि हम रिजल्ट के साथ ही लगा देंगे और कंडीशन को ऐसे ही लिख देंगे। दूसरी गलती जो होगी वो होगी कि हम कंडीशनल सेंटेंसेस में देन का यूज करेंगे। एरर में आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो देन का यूज हमें नहीं करना है, हमेशा कंडीशनल सेंटेंस में कोमे का ही यूज होगा, यहां पे कोमा ही आएगा कि इफ इट रेन्स आई कैंसिल माई प्लान्स, ठीक है। अब बात आती है तीसरी गलती की, ये एक एक गलती बता रहा हूँ, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, सारी चीज डिटेल में पढ़ते चलेंगे। अब बात आई तीसरी गलती की। तीसरी गलती हम क्या करेंगे, तीसरी गलती हम करेंगे मिस अरेंजमेंट ऑफ टेंस। मिस अरेंजमेंट ऑफ टेंस। टेंस हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब भाई यहाँ भी तो कंडीशन टेंस का यूज हो रहा है, कि मैंने यहाँ पे लिखा इफ इट रेन्स आई कैंसिल माई प्लान्स, तो हर चीज़ तो टेंस के ऊपर ही है। तो अगर हम टेंस में ही गलती कर देंगे तो सेंटेंस ठीक कैसे रह जाएगा। तो तीसरी बात हुई मिस अरेंजमेंट ऑफ टेंस की। अब देखो बात ऐसी है, कंडीशन जब हम रखेंगे ना, तो कंडीशन होगी फुलफिल, और वो किस पॉइंट ऑफ टाइम पे फुलफिल होगी। अगर मैं अभी कोई कंडीशन रखूं प्रेजेंट में, तो मेरी कंडीशन कब फुलफिल होगी, ऑब्वियसली फ्यूचर में फुलफिल होगी। पास्ट में जाके तो मेरी कंडीशन फुलफिल हो नहीं जाएगी। तो मेरे प्रेजेंट की कंडीशन कब फुलफिल होगी, फ्यूचर में। और मेरे पास्ट की कंडीशन कब फिल होगी, या तो पास्ट के ही किसी पॉइंट में होगी या प्रेजेंट में होगी। फिर हम फ्यूचर का वेट क्यों करेंगे, जब मेरे पास्ट की कंडीशन है, या तो वो पास्ट में ही किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे फुलफिल हो जाएगी, या फिर प्रेजेंट में फुलफिल होगी। कैसे समझे नहीं, आओ समझते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल से पहले एक चीज नोट कर लो, ये नोट कर लिया, दूसरा पॉइंट छोटा कर दो इसको। नोट कर लेना। तो तीसरी बात हमने क्या करी है, मिस अरेंजमेंट ऑफ टेंस की करी है। तो एक दो पॉइंट नोट करो कि कंडीशन तो हुई प्रेजेंट की, तो वो फुलफिल कब होगी, फ्यूचर में। और कंडीशन अगर हुई पास्ट की, तो वो फुलफिल कब होगी, या तो पास्ट के ही किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम, या फिर होगी प्रेजेंट में। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई, नोट कर लो इस चीज को भी एक बार। होगा नोट, आगे चलें। आगे बात है कि भैया फ्यूचर में तो फुलफिल होगी, फ्यूचर में भी चार टेंस हैं और प्रेजेंट में भी तीन टेंस है। तो भाई टेंस देख लो कि इफ के साथ मैं लिख रहा हूं कंडीशन, और कोमा लगा कर मैं रिजल्ट लिखूंगा। तो पहली बात जो आपको नोट करनी है कि कंडीशन या तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में हो, या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हो, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट में हो। वो हमेशा फ्यूचर इंडेफिनेट में फुलफिल होगी। या तो प्रेजेंट इंडेफिनेट की कंडीशन हो, या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की कंडीशन हो, या प्रेजेंट परफेक्ट की कंडीशन हो, वो फुलफिल होगी फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में। कैसे फुलफिल होगी, एग्जाम्पल लिखो एक दो। सबसे पहले तो इंडेफिनेट का ही लिखते हैं। इफ अजय टेल्स द ट्रुथ,
आई विल अप्रिशिएट हिम। क्या सेंटेंस लिखा मैंने कि इफ अजय टेल्स द ट्रूथ आई विल अप्रिशिएट हिम। मेरी कंडीशन क्या है कि अगर सच बोलेगा तो ठीक है, अच्छी बात है, अप्रिशिएट करेंगे उस चीज को। अगर सच बोलेगा तो मैंने कंडीशन किस में रखी, टेंस देखो, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है और वो फुलफिल कब हुई, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में। तो अब दूसरी बात आती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की। क्या बात कर रहे थे हम, कंडीशंस की बात कर रहे थे और हमने पहला पॉइंट देख लिया था, इफ अजय टेल्स द ट्रूथ आई विल अप्रिशिएट हिम। ठीक है, नोट करो इस चीज को एक बार जल्दी से, ये पॉइंट बना के लिखना आपको, जैसे वो पीछे वाले पॉइंट लिख रहे थे ना, और उसके साथ में एग्जाम्पल लिखते चलना है। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं। एक सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, इफ रोहित विल होस्ट अ पार्टी ही क्वालिफाइज द एग्जाम। क्या गलती है सेंटेंस में, ठीक करके लिखो और कमेंट में इसका आंसर लिख दो एक बार। लिखो ठीक करके, नहीं लिखा गया, अरे भाई, दो सेंटेंस है, रोहित विल होस्ट ए पार्टी एंड ही क्वालिफाइज द एग्जाम। अब कंडीशन क्या हुई पार्टी होस्ट करने की, कि एग्जाम क्वालिफाई करे, तो इफ तो हमने रिजल्ट के साथ लगा रखा है, ठीक कैसे होगा, कि कैसे करेंगे इसको ठीक, इफ रोहित क्वालिफाइज द एग्जाम एग्जाम ही विल होस्ट अ पार्टी। क्या बात करी हमने कि कंडीशन हमेशा इफ के साथ आएगी, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कंडीशन आएगी इफ के साथ, और हम देन वगैरह का यूज करेंगे नहीं, हम यूज करेंगे कोमा का रिजल्ट बताने के लिए। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि कंडीशन पहले ही लिखी जाएगी, ऐसा नहीं बोला मैंने, आप रिजल्ट भी लिख सकते हो पहले, कि रोहित विल होस्ट ए पार्टी इफ ही क्वालिफाइज द एग्जाम। कैसे, इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, रोहित विल होस्ट अ पार्टी if he qualifies the एग्जाम। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, इस वाले केस में हम कोमा का यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहां पे इफ आ गया, रोहित विल होस्ट अ पार्टी इफ ही क्वालिफाइज द एग्जाम। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई, आगे बढ़े। हमने बात कर ली प्रेजेंट टेंस की, अब हम बात करते हैं पास्ट की। ये अगर कंडीशन हुई, इफ के साथ हम देखेंगे कंडीशन, फिर हम देखेंगे रिजल्ट। तो पहली चीज तो यहां पे लिखो, अगर कंडीशन हुई पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो रिजल्ट में वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये चीज नोट करो। और दूसरी चीज नोट करो कि अगर कंडीशन हुई पास्ट के परफेक्ट टेंस में, तो रिजल्ट में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, ये चीज नोट करो जल्दी से। नोट कर ली, चलो एग्जाम्पल समझते हैं एक एक। सबसे पहले एग्जाम्पल समझते हैं, फर्स्ट केस। मान लो एक सेंटेंस बताओ पास्ट इंडेफिनिट में, क्या सेंटेंस होगा, इफ तनु आस्क्ड फॉर माई हेल्प।
आई वुड हेल्प हर। क्या सेंटेंस लिखा मैंने कि इफ तनु आस्क्ड फॉर माई हेल्प आई वुड हेल्प हर। तो जो मेरी कंडीशन है वो किस में है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। और जो मैं उसको फुलफिल कर रहा हूं, मैं उसको कैसे फुलफिल कर रहा हूं? वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करके। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जितनी भी कंडीशन होंगी भाई, सारी की सारी वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लगा के मतलब फुलफिल होंगी। ठीक है, अब बात हम करते हैं सेकंड केस की। सेकंड केस में क्या लिखेंगे कि ही वुड हैव greeted me if he had seen me। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर उसने मेरे को देखा होता तो मेरे को हाय हेलो जरूर करता। ठीक है, इफ ही वुड हैव ग्रीटेड मी इफ ही हैड सीन मी। और इसी सेंटेंस को कैसे लिखा जा सकता है? इफ ही हैड सीन मी कोमा ही वुड हैव ग्रीटेड मी। दोनों तरीके ठीक है इस सेंटेंस को लिखने के। तो हमने क्या बात करी भाई? हमने बात करी तीन। सबसे पहली बात हमने करी प्रेजेंट की कंडीशन फ्यूचर में फुलफिल होगी। दूसरी बात हमने करी कि पास्ट की कंडीशन या तो पास्ट के किसी पॉइंट पे या फिर प्रेजेंट में फुलफिल होगी। ठीक है, कैसे करी हमने फिर ये बात कि प्रेजेंट की जो कंडीशन होगी वो फुलफिल होगी फ्यूचर के इंडेफिनिट टेंस में, और पास्ट इंडेफिनिट की कंडीशन फुलफिल होगी वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करके, और पास्ट परफेक्ट की कंडीशन फुलफिल होगी वुड के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करके। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? तो ये तो था कंडीशनल सेंटेंस का बेसिक। अब बात करते हैं एक दो एग्जाम्पल की। फंसो भी तो तुम कैसे? एक बार ये नोट कर लिया सारा, फिर से सारी स्लाइड लगा रहा हूं, नोट करो। स्क्रीनशॉट ले लेना बेशक, और बाकी मैं इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, वहां से भी निकाल सकते हो। नोट कर लो दोनों केस। देखो, मान लो एक सेंटेंस आ गया आपके पेपर में कि इफ मोहित हैड रिवाइज्ड द सिलेबस कोमा ही वुड फाइंड सफिशिएंट टाइम। दो सेंटेंस लिखे हैं, एक सेंटेंस में तो बात हो रही है, मतलब दो सेंटेंस नहीं है, दो पार्ट हैं सेंटेंस के। एक पार्ट में तो बात हो रही है कि सिलेबस रिवाइज करना है, दूसरे उसमें पार्ट में बात हो रही है कि टाइम होता तो। अब कंडीशन यहाँ पे क्या है कि अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं सिलेबस रिवाइज करता, या फिर मैं सिलेबस रिवाइज कर लूँ तो मेरे पास टाइम होगा। कंडीशन तो ये हुई कि अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं सिलेबस रिवाइज कर लेता, मतलब मोहित के पास अगर टाइम होता, और मोहित के पास टाइम है कहाँ? ठीक है, इस बात को हम कैसे लिखेंगे सही करके? देखो, इफ मोहित had found sufficient time, he would have revised the syllabus। कि अगर मोहित के पास टाइम होता सफिशिएंट तो वो सिलेबस रिवाइज कर लेता। हमारी कंडीशन थी पास्ट परफेक्ट टेंस में, और हमने उसको फुलफिल करा है वुड के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? एक और एग्जांपल देखते हैं, नोट कर लो इसको, स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लिया करो भाई। अब देखो, मान लो एक सेंटेंस लिख रखा है, इफ माई
फ्रेंड हैड टोल्ड मी आई वुड मैनेज एवरीथिंग। ये सेंटेंस है, इंप्रूव करके लिखना है कि इफ माई फ्रेंड हैड टोल्ड मी आई वुड मैनेज एवरीथिंग। तो सबसे पहले तो हम नोट करेंगे गलतियां क्या क्या सीखी हमने, कि या तो मिस अरेंजमेंट ऑफ कंडीशन हो सकती है, मतलब कि रिजल्ट के साथ इफ लगा दिया और कंडीशन ऐसे ही छोड़ दी, या फिर देन वगैरह का यूज हो सकता है, और तीसरी चीज है टेंस की मिस अरेंजमेंट हो सकती है। तो पहली चीज चेक करो, इफ माई फ्रेंड हैड टोल्ड मी आई वुड मैनेज एवरीथिंग, तो पहले तो दोस्त बताएगा तभी मैं कुछ मैनेज करूंगा, तो कंडीशन के साथ इफ लगा रखा है, ये तो चीज ठीक है। देन वगैरह का यूज कर नहीं रखा, कोमा का यूज कर रखा है, यही बात ठीक है। तो अब तीसरी बात है कि टेंस की मिस अरेंजमेंट होगी, तो टेंस की देखो, इफ माई फ्रेंड हैड टोल्ड मी, बात हुई पास्ट परफेक्ट टेंस की, आई वुड मैनेज एवरीथिंग, हमने देखा कि पास्ट परफेक्ट टेंस में वुड के साथ हैव आएगा और मैनेज की थर्ड फॉर्म आएगी, आई वुड हैव मैनेज्ड एवरीथिंग। हो गया सेंटेंस ठीक, इतनी सी बात थी, नोट कर लो। अब देखो एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, इफ अमित सर केम ऑन टाइम ही टेक अस, अस होगा ये, अस भाई अस, अस अस अस, ही टेक अस टू मूवी। फिर से तीनों चीज चेक करेंगे, इफ है कंडीशन के साथ के अगर टाइम पे आते ये ठीक है, देन वगैरह का यूज है नहीं, कोमा लगा रखा है, तो टेंस की गड़बड़ होगी। टेंस की गड़बड़ में देखेंगे, इफ अमित सर केम ऑन टाइम, ठीक है, पास्ट इंडेफिनेट की कंडीशन है, तो वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो लगाओ ना भाई, ही वुड टेक अस टू मूवी, बात खत्म हुई। ठीक है, इतना ही था टॉपिक कंडीशन सेंटेंस का। क्वेश्चन बचे हैं प्रैक्टिस के प्रीवियस ईयर, अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, पुलिस वाला क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना। कंडीशनल सेंटेंसेस का कॉन्सेप्ट इतना ही था, उसके बाद आगे प्रैक्टिस बचती है, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस में क्वेश्चंस फंसेंगे, अलग अलग तरीके देखेंगे हम क्वेश्चन पूछने के। ठीक है, बात हुई खत्म, दैट्स इट। तो भाई अब क्या है, क्या बच गया हमारा, कंपैरेटिव एनालिसिस हो गया, कंडीशनल सेंटेंस के हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिया, क्वेश्चंस बच गए। तो अगली क्लास में क्वेश्चंस करेंगे। आज वैसे मेरे को पीडीएफ लेके आनी थी कंपैरेटिव एनालिसिस की, पीडीएफ प्रैक्टिस करते, पर पीडीएफ अभी बनी नहीं है, तो कंपैरेटिव एनालिसिस की पीडीएफ हमें बाकी है, लिख लेता हूँ मैं ताकि मेरे को याद है। कंपैरेटिव एनालिसिस पीडीएफ, और दूसरा कंडीशनल सेंटेंसेस क्वेश्चंस। ठीक है भाई, बात खत्म हुई, तैयारी पे ध्यान दो, जोर लगा दो, पूरा अंगा लगा दो जितना है। धन्यवाद, जय हिंद। ऐसे बंद होगी रिकॉर्डिंग।